तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। आपको बताने कि सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको हमने सुनवाई और इस दौरान वो अशोक गहलोत पर काफी हमलावर नजर आया। सबसे बड़ी बात ये कि आज साफ साफ पायलट ने कह दिया कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है और कहा कि आपकी नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे है। ये बहुत बड़ी बात सचिन पायलट की तरफ से कही गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान जो है वो नेतृत्व में परिवर्तन चाहता है। तो ये बात वो कहते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे इस 2 सालों के अंदर क्या कुछ नहीं कहा गया, लेकिन मैं अब 11 मई को जन संघर्ष करूंगा और मैं एक यात्रा जो है वो निकालूंगा। अजमेर से जयपुर तक ये यात्रा मैं निकालूंगा। हालांकि वो कह ही रहे हैं कि ये जो यात्रा है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी है। 125 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा है। लेकिन जिस तरीके से गहलोत को पायलट ने जवाब दिया है, मतलब अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट आमने सामने है सीधे तरीके से। क्योंकि ये जो पूरा बवाल की शुरुआत हुई थी वो दरअसल आपको बता दें कि गहलोत ने अपने सचिन पायलट और उसके अलावा उन्होंने कई बातें लेकर के अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, और सीधा सीधा वो वसुंधरा राजे जिस पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके सचिन पायलट ने धरना प्रदर्शन तक किया था। लेकिन उसी वसुंधरा राजे को बचाते हुए अशोक गहलोत जो थे वो नजर आए और अशोक गहलोत के उसी बयान में आज सचिन पायलट की तरफ से ये पलटवार जो है वो किया गया है, जिसके जरिए उन्होंने कई बातें कही। सबसे बड़ी बात ये कि साफ साफ सचिन पायलट ये कहते हुए नजर आए कि आपकी नेता सोनिया गांधी है या फिर वसुंधरा राजे है। ऐसा लगता है कि आपकी नेता वसुंधरा राजे है। और चलिए अब सीधा रुक कर लेते हैं सबसे पहले न्यूज रूम का, जहां से हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिफ, जिस तरीके से अब सीधा सीधा सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत नजर आ रहा है और खुलकर सचिन पायलट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने जो भाषण दिया, आपने जो बातें कही, वो ऐसा लग रहा है कि आपकी नेता अब सोनिया गांधी नहीं रही है बल्कि वसुंधरा राजे हो गई, और वो भी ऐसे वक्त में जब राहुल गांधी खुद राजस्थान के दौरे पर हैं आज। बिल्कुल सही कह रही हैं। और देखिए, साफ तौर पे है कि ये बयान 24 घंटे के अंदर आया, क्योंकि जिस तरीके से धौलपुर में कल अशोक गहलोत ने, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरीके से खुलकर ये बात कह दी कि वसुंधरा राजे ने उनकी सरकार बचाई, साफ तौर पे ये भी कहते नजर आए कि वसुंधरा राजे का बड़ा एहसान है। ये तय था कि जब इस तरह की बातें सामने आएंगी तो इसका एक्शन रिएक्शन जरूर होगा। इंतजार ये था कि आखिर कौन रिएक्ट करता है। सबसे पहले रिएक्शन तो वसुंधरा राजे का ही आया। वसुंधरा राजे ने कहा कि अशोक गहलोत उनको बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस बार उनकी सरकार नहीं बचेगी, इसलिए उन्होंने जमकर निशाना साधा। अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको सुनाते हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि आखिर अशोक गहलोत के किस बयान के बाद यह हंगामा हुआ। दूसरा वसुंधरा सिंधिया ने और तीसरा कैलाश मेघवाल ने। कैलाश मेघवाल को मालूम था, वसुंधरा राजे को मालूम था, जब भैरव शेखावत थे मुख्यमंत्री उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, पैसा बढ़ने लग गया था। उस वक्त में भी अभी बढ़ा, वैसे उस वक्त बढ़ रहा था। कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने? निदा, आपने सुना होगा ये बयान और आपने सचिन पायलट का भी बयान सुना। देखिए किस तरीके से तमाम राजनीति गर्म हो गई है, और खास तौर पे राजस्थान में जिसमें अभी 7 महीने बाद चुनाव होने को है, वहां पे इस तरीके के बयानबाजी हो रहे हैं। और वहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट कोई दूसरे पार्टी के लीडर नहीं है, बल्कि एक ही पार्टी के नेता है। एक मुख्यमंत्री हैं और एक पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस के पार्टी के अध्यक्ष हैं। अब आप सोच के देखिए कि जरा इस तरीके से भला ये लोग सरकार बचाने की कवायद में है या सरकार को डुबोने की कवायद में। क्योंकि साफ तौर पे सचिन पायलट ने अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है अशोक गहलोत पे। अशोक गहलोत ने भी उन्हें कई बार उनको मक्कार, कई बार झूठा और क्या क्या नहीं आरोप लगाए, लेकिन सचिन पायलट अभी तक वो कुछ भी खुलकर साफ बोलते नजर नहीं आए थे। लेकिन पहली बार अब वो खुलकर बोल भी रहे हैं और वो साफ साफ तौर पे एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि सचिन पायलट ने ये कहा कि वसुंधरा राजे नेता है अशोक गहलोत की, न कि सोनिया गांधी। इसको आप कैसे देख रही हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ 3 जो है हमारे सहयोगी वो और जुड़ चुके हैं, उनको भी जरा हम ले आते हैं स्क्रीन पर। हमारे साथ लोकेश, रवि सराफ और दीपक चावला जो है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि, आप ही के पास हम आना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि देखिए गूंज तो राजस्थान में सुनाई दे रही है, लेकिन इसका असर क्या दिल्ली में भी पड़ेगा? दिल्ली में किसी कांग्रेस नेता का कोई रिएक्शन? सचिन पायलट ने आज बहुत कुछ बोला और खुलकर बोला।
बिल्कुल निदा, देखिए इस बात से एक बात तो साफ हो चुका है कि कांग्रेस में रहकर ही सचिन पायलट संघर्ष करने वाले हैं, क्योंकि एक अटकलें जो है बहुत तेजी से जयपुर से लगाई जा रही थी कि सचिन पायलट अपनी खुद की पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं और गठबंधन कर सकते हैं आरएलपी के साथ में, आम आदमी पार्टी के साथ में, और आगे का जो है कदम वो बढ़ा सकते हैं। तो इस आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिन पायलट ने की है और संघर्ष करने की बात कर रहे हैं, तो एक बात तो स्पष्ट है कि पार्टी के अंदर रहकर वो संघर्ष करते रहेंगे, अपनी लड़ाई वो लड़ते रहेंगे। हाँ, दिल्ली की जहां तक बात है तो दिल्ली में फिलहाल कोई इस तरह की प्रतिक्रिया निकल कर नहीं आई है और तमाम नेता इन दोनों के बीच में जो विवाद चल रहा है रवि मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी एक और अहम खबर आ रही है, वो दरअसल अपने दर्शकों तक पहुंचाते। देखिए इस टाइम जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं ये बेहद खास, क्योंकि नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है नवीन पटनायक के साथ। तो देखिए हर तरफ सियासी हलचल जो है वो जोरों पर है, क्योंकि इन सब मुलाकातों के पीछे, बैठकों के पीछे अपने ही लोग, अपनी ही पार्टी के लोग, तमाम लोग जो है वो एक दूसरे पर कहीं आरोप लगा रहे हैं और कहीं एक तरफ अहम मुलाकातों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, और आइए सीधा हमारे साथ हमारे आशिफ इकबाल न्यूज एडिटर जुड़े हुए। आशिफ, इस मुलाकात ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है, ये मुलाकात बेहद इंपॉर्टेंट है। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं ये सीधी तौर पे ये बहुत बड़ी कहानी तय करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अपने काम में लग चुके हैं और उसी का ये नतीजा है कि आज नीतीश कुमार सीधे तौर पे भुवनेश्वर पहुंचते हैं और वहां नवीन पटनायक से मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात बेहद खास है, इसीलिए सबसे पहले न्यूज इंडिया ने सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखाई हैं और ये तस्वीरों के मायने भी समझा रहा है कि ये तस्वीरों के कितने अहम मायने हैं। क्यों? क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले उसके बाद इनको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि ये थर्ड फ्रंट की तैयारी करें, या फिर ये कह लें कि वो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी एक गठबंधन की तैयारी करें, और उसकी जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधे पर दे दी गई थी। अभी तक लगातार अटकलों का बाजार था, लेकिन अब कहीं ना कहीं से अटकलों को विराम लगता दिख रहा है और जिस तरीके से नीतीश कुमार एक्टिवली दिख रहे हैं वो साफ जाहिर कर रहा है कि नीतीश कुमार को कांग्रेस पार्टी ने और तमाम ऑपोजिशन के बड़े दलों ने उन पर सहमति जता दी है। हाँ, इसीलिए आप देखिए सबसे पहले वो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद, निदा आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, उसके बाद उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से होती है, उसके बाद शरद पवार से होती है, उद्धव ठाकरे से होती है, और अब सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसलिए ये बार बार कह रहा हूं कि अभी तक नवीन पटनायक को किसी भी धड़े का नेता नहीं माना जाता रहा है और यह भी पता है कि भारत में सबसे मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में आज के डेट में सबसे मजबूत मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। इसलिए नवीन पटनायक की तस्वीर अगर नीतीश कुमार के साथ आती है, नीतीश कुमार को वो रिसीव करते हैं, नीतीश कुमार को सामने बैठाते हैं, साथ में बैठकर बात करते हैं, तो इसके बड़े सारे अहम मामले हो सकते हैं और ये कहीं ना कहीं से तस्वीर आगे के आने वाली राजनीति में एक बड़ा छाप छोड़ सकती है। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस तस्वीर के बड़े मायने हैं। रीजन ये है कि अभी तक 9 सालों में जब से एनडीए की सरकार बनी तब से कभी भी नवीन पटनायक को किसी भी गुट का नहीं माना जाता, न वो एनडीए की तरफ होते हैं न यूपीए की तरफ होते हैं। उन्होंने एक सीधी धारा खींच रखी है, वो अकेले चलते हैं और इसीलिए उड़ीसा के अलावे किसी भी चीजों में उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। उड़ीसा को वो लगातार डेवलप करते रहते हैं, लगातार कोशिशें बेहतर करते हैं और इसीलिए वो कभी नहीं चाहते कि राष्ट्रीय राजनीति में उनका कोई इंटरफेरेंस हो। इसलिए, लेकिन क्योंकि उड़ीसा के एक मजबूत मुख्यमंत्री है, देश के मजबूत मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ मिलना, उनके साथ बातें करना और उनके साथ आगे राजनीतिक भविष्य तय करना नीतीश कुमार के लिए भी बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य कह सकती हैं और साफ तौर पे इसके बड़े सारे राजनीतिक मायने निकलने वाले हैं इस मुलाकात के। हाँ, लेकिन आशिफ जिस तरीके से देखिए, ठीक है नीतीश कुमार जो अपनी राह पे वो सही चल रहा है, लेकिन इस बीच जो कंडीशन अभी फिलहाल नजर आ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र आपने किया, जिन्होंने नीतीश कुमार को ये जिम्मा सौंपा, चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, लेकिन ऐसे में थर्ड फ्रंट जो है वो कैसे मजबूत होगा जब खुद कांग्रेस पार्टी अपनी ही पार्टी के अंदर दो फाड़ नजर आएगी। आज ही का उदाहरण एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सचिन पायलट, अशोक गहलोत बिल्कुल आमने सामने, तो नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपनी पार्टी के लोगों को एकजुट करना पड़ेगा, बाकी और विपक्ष में बाद में ध्यान दें? बहुत वाजिब सवाल है आपका निदा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आप समझिए, राज्य की राजनीति और देश की राजनीति और जिले की राजनीति में फर्क होता है। आप बात राज्य की राजनीति कर रही हैं, दूसरी तरफ मैं आपको एग्जांपल देश की राजनीति का दे रहा हूं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ अपनी मजबूती दर्शानी है, बिल्कुल सही है, लेकिन यह भी आपको समझना होगा कि नीतीश कुमार जो काम पे लगे हैं वो राष्ट्रीय राजनीति के लिए लगे हैं, वो 2024 के लिए लगे हैं और 2024 में अभी 1.5 साल बाकी है। लेकिन ये जरूरी है कि अगर राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को एक बड़ा चेहरा दिखाना है, ऑपोजिशन में बड़े तरीके से गठबंधन बनानी है, तो उसके पीछे आप एक बात समझिए कि ये कितनी बड़ी एक तस्वीर नजर आ रही है आज
कि आज नवीन पटनायक की मुलाकात नीतीश कुमार से होती है। वो नवीन पटनायक, मैं बार बार इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि नवीन पटनायक की तस्वीरें अभी तक इस तरीके से कहीं नहीं नजर आई है। कांग्रेस ने कई बार अप्रोच किया है, बीजेपी ने कई बार अप्रोच किया, लेकिन वो किसी धड़े के साथ नहीं गए। लेकिन आज नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात, ये भी मैं बता दूं आपको कि नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए इसलिए भी तैयार हुए नवीन पटनायक क्योंकि नीतीश कुमार उनके पिता के साथ भी काम कर चुके हैं। नवीन पटनायक के पिता भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं उड़ीसा के और काफी बड़े नेता रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति में इस तस्वीर के बड़े सारे मायने होंगे। लेकिन जिस तरीके से आप राजस्थान का जिक्र कर रही हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि राजस्थान में जो अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट चल रहा है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं से राजस्थान में कांग्रेस सरकार की किरकिरी साबित हो रही है। हमारे साथ 3 सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। निदा, जरा उनकी तरफ मुखातिब हो लेते हैं। सबसे पहले मैं लोकेश के पास जाऊंगा। लोकेश, सचिन पायलट को लगातार आप कवर करते हैं, लगातार सचिन पायलट के दौरों को कवर करते हैं, लगातार सचिन पायलट की तमाम एक्टिविटीज को कवर करते हैं। सचिन पायलट का बॉडी लैंग्वेज आज क्या कह रहा था? बगावती सुर नजर आ रहे हैं? लोकेश, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो। बिल्कुल आसिफ जी, आपको बता दें कि सुबह हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि सचिन पायलट आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना राजनीतिक रास्ता तय कर लेंगे और ठीक हुआ भी वैसा ही। सचिन पायलट ने खुला मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ खोल दिया है। जिस तरह उन्होंने कहा, मैं पार्टी में रहते ही आगे का जो संघर्ष है वो जारी रखूंगा और पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार को जो मुद्दा बनाकर राजस्थान में 2018 में सरकार बनाई थी, उसे लगातार मैं उठाता आया हूं और आगे भी उठाऊंगा। अजमेर से ये यात्रा शुरू होगी, जनसंघर्ष यात्रा, और इसमें लाखों लोग जुड़ने की संभावना यहाँ जताई जा रही है। इनके जो ठीक है, सभी ठीक है समर्थक लोकेश, हम आपके पास लौटते हैं। मैं दीपक से समझना चाहूंगा। दीपक, वसुंधरा राजे पर इल्जाम है, सारे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के भी सेंटर ऑफ पॉइंट में वसुंधरा राजे होती हैं और सचिन पायलट के लिए भी वो सेंटर ऑफ पॉइंट वसुंधरा राजे होती हैं। आप बीजेपी कवर करते हैं, लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात होती है, वसुंधरा राजे को भी आप कवर कर रहे हैं। वसुंधरा राजे इस पर क्या रिएक्ट कर रही हैं? एक तरफ अशोक गहलोत के नजर में भी वही हैं और एक तरफ सचिन पायलट के लिए भी वही हैं, और दोनों ही, सबसे बड़ी बात है कि दोनों एक तरफ अच्छा कह रहे हैं, एक तरफ बुरा कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सचिन पायलट ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि उनके नेता जो है वो सोनिया गांधी नहीं है, वसुंधरा राजे। तो अब ये कह सकते हो कि उन्होंने टॉन्ट मारा है और बिल्कुल वसुंधरा राजे पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कल कहा कि उन्होंने मेरी पार्टी कांग्रेस की मदद की। आज सचिन पायलट ने भी आरोप लगाया। तो वसुंधरा राजे उन्होंने कहा है कि मेरी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। जितना अत्याचार या जितनी मेरी इमेज खराब अशोक गहलोत ने की, उतना किसी ने नहीं किया। तो वसुंधरा राजे इन आरोपों को सिरे से नकार रही है और बिल्कुल राजनीति में इस तरह का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है। और सचिन पायलट ने भी एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर जो है वो सवाल खड़े करे कि वो उनकी नेता है और हमेशा से ये सवाल खड़े होते रहे। 2020 में जब सचिन पायलट कुछ विधायकों के साथ गए थे, तभी भी ऐसे सोशल मीडिया पर भी बातें चली थी। ऐसा कांग्रेस ने आरोप भी लगाया था कि वसुंधरा राजे या कुछ विधायक बीजेपी के नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, आपके पास लौटते हैं, आपके पास लौटते हैं दीपक। रवि से समझना चाहेंगे। रवि, आप इस वक्त कांग्रेस पार्टी में मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में मौजूद हैं। सबसे क्योंकि जिस तरह से निदा कह रही थी कि तमाम चीजों के बाद भी कांग्रेस पार्टी को एकजुट होने की एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस पार्टी जब ठीक नहीं होगी तो बाकी चीजें जीतने हारने की बात तो बहुत बेमानी है। क्या लग रहा है इस बयान से? और जो खुल के बगावत नजर आ रहा है, अभी तक सचिन पायलट बहुत सारी चीजें बहुत धीरे धीरे कहते थे, लेकिन आज उन्होंने साफ तौर पर अशोक गहलोत पे अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है कि वसुंधरा राजे हैं अशोक गहलोत की नेता, न कि सोनिया गांधी। बिल्कुल आसिफ जी, देखिए आपने बहुत वैलिड पॉइंट पकड़ा है, खासतौर पे वसुंधरा राजे सिंधिया। देखिए, जब अशोक गहलोत कुछ कहते हैं तो जिक्र होता है वसुंधरा राजे सिंधिया का, सचिन पायलट अब कुछ बोलते हैं तो जिक्र होता है वसुंधरा राजे सिंधिया का। तो ये मान लिया जाए कि विपक्ष में अगर कोई मजबूत नेता है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में अगर राजस्थान के पास कोई मजबूत नेता है तो वसुंधरा राजे सिंधिया है, क्योंकि दोनों बड़े नेता, चाहे वो सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत हो, नाम लेते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया का है। तो एक बात स्पष्ट इधर से कर दिया गया है कि अगर कोई बड़ा नेता राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास है तो वसुंधरा राजे सिंधिया। दूसरी बात भी कहा, वन टाइम सेटलमेंट करो और किसानों के हित में हिस्सा आएगा वो हम सरकार भरेगी। और हम क्या कर सकते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के पैसे वन टाइम सेटलमेंट होते हैं, करोड़ों रुपए होते हैं, ये तो लाखों में है। वो लोग परवाह नहीं कर रहे हमारी, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, जनता बहुत खुश है। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर अशोक गहलोत को, और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जो है वो जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से न्यूज एडिटर आशिक बाल का रुख करेंगे। आशिक, क्या लगता है, वसुंधरा को अपना संकट मोचक बताकर गहलोत ने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की थी, लेकिन सचिन पायलट भी ये जताने में कभी पीछे नहीं हटते कि उनका कद भी
क्या मायने रखता है राजस्थान की सियासत में। बिल्कुल निदा, मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं रवि की बात कंटिन्यू कर लूं। रवि कुछ कह रहे थे, रवि आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि बीच में अशोक गहलोत कुछ कहते नजर आए, इसलिए हम लोग अशोक गहलोत के बाद उनकी बात को सुनाने के लिए हमने आपको रोका है। जरा बताइए आप क्या कह रहे थे। बिल्कुल, देखिए सेंटर पॉइंट में अगर कोई है तो वसुंधरा राजे सिंधिया ही है, और राजस्थान में अगर कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में है तो वसुंधरा राजे सिंधिया है। ये इसलिए क्योंकि देखिए लगातार दोनों बड़े नेता एक ही नेता का नाम लेते हैं। दूसरी बात ये कि कर्नाटक में कल प्रचार थमा है, और उसके बाद देखिए जो बवंडर है वो राजस्थान से शुरू हो चुका है, और आपसी फूट का, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है हर राज्य में आपसी फूट का जिक्र होता है। 2 गुट होते हैं, 3 गुट होते हैं, ऐसा ही गुट आपने देखा कि कर्नाटक में भी लगातार सक्रिय था। और अगर राजस्थान में इतनी ज्यादा गुटबाजी हो रही है और अब से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है, जबकि मतदान भी अभी कर्नाटक में नहीं हुए, तो इसका असर कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। क्योंकि लगातार गांधी परिवार हो या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कार्यकर्ता हो, नेता हो, लगातार वहां पर रैली कर रहे थे, अपनी बात जनता को पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आपसी फूट नहीं है कोई भी, हम लोग एकजुट हैं। पर इस तरह की अगर चुनाव से ठीक पहले इस तरह का अगर आपसी फूट नजर आता है तो इसका इफेक्ट कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी पड़ सकता है। और जहां तक राजस्थान का जिक्र है तो एक बात साफ हो चुका है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहकर अपना संघर्ष करते रहेंगे। जिस तरह से वो पदयात्रा की बात कर रहे हैं, संघर्ष पदयात्रा, तो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ में वो आवाज उठाते रहेंगे। हालांकि फिलहाल इस स्थिति में आला कमान की अगर बात करें या फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से कोई अभी तक टिप्पणी नहीं निकल कर आई है। बिल्कुल रवि, हम आपके पास लौटेंगे। निदा, आपसे भी समझना चाहेंगे, ग्राउंड में आप भी रहती हैं, तमाम चीजों को समझती हैं, आप जरा बताइए। आपने एक बात कही, जब हमने नवीन पटनायक और नीतीश कुमार के तस्वीर पर चर्चा की तो आपने कहा कि इस तस्वीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी को एकजुट होना और अपने तरीके से बेहतर साबित करना। जिस तरह से रवि कह रहे थे कि इसका असर अब कर्नाटक के चुनाव पे पड़ सकता है, क्या आपको लगता है कि ये राजस्थान की बयानबाजी जो है, राजस्थान की जो फूट है, ये कर्नाटक पे असर डालेगी, जहां कांग्रेस अभी तक फिलहाल जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें ग्रेस दिखता है, उसमें ये दिख रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस बेहतर कर रही है, तो इसका असर दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी सिचुएशन है, अगर हम जमीनी स्तर पर जाकर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का जो अभी मौजूदा वक्त में जो स्थिति है वो ऐसी है आशिफ के, अगर हम पूरे घटनाक्रम को समझें तो अगर कांग्रेस में कुछ अच्छा हो रहा होता है, कांग्रेस की कहीं सीटें बढ़ रही होती, कुछ भी हो रहा है, तो उस ढंग से वो प्रचार प्रसार नहीं होता। लेकिन कांग्रेस की अगर एक भी खामी है, एक भी कमी है, उसको बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी को भी कैश करना आता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से जो तमाम इनके अगर अपने भी लीडर्स हैं, क्योंकि देखिए अंदरूनी कलह तो है कांग्रेस में, इस बात से हर कोई जग जाहिर है, तो इस बात का नुकसान इसलिए होता है कि कांग्रेस पार्टी जहां ये दिखाने की कोशिश करती है कि सब चंगा है, सब बेहतर है, हम सब एकजुट हैं, और अपना तो आप छोड़ दीजिए अपनी पार्टी, बाकी तमाम विपक्ष का भी जिम्मा कांग्रेस पार्टी उठा करके चलती है। लेकिन ऐसे ही वक्त में जब अपने घर से आवाजें बाहर जाती हैं, जब अपने ही घर के लोग, वो लोग जिस पर कांग्रेस पार्टी अपना दबदबा मानती है और साथ ही साथ उन्हें अपना समझती है, और वो ऐसे चेहरे हैं, चाहे अशोक गहलोत की बात कर लें, सचिन पायलट की बात कर लें, ये वो चेहरे हैं जिनको बताने के, जिनकी शख्सियत के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब ऐसे ही चेहरे आपस में दोफाड़ करते नजर आते हैं तो इसका फायदा सामने वाली पार्टी जरूर ले जाती है, और वो एक ही मैसेज देने की कोशिश करती है सब लोगों को कि देखिए ये तो आपस में ही एकजुट नहीं है। लोकेश के पास चल रहा हूं। लोकेश, इससे क्या मैसेज कन्वे होना है? जो आज सचिन पायलट ने बोला है उससे क्या मैसेज जाएगा? क्या ये मामला किस तरीके से राजस्थान में चीजें जाएंगी कि जो साफ तौर पे ये कहा जाए कि राजस्थान में चीजें हो रही हैं? तो देखिए, इस बीच जो जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर हैं, और अब राहुल गांधी राजस्थान पहुंच चुके हैं, और इस बीच में देखना होगा, क्योंकि जनसभा है उनके, कार्यक्रम है उनके, वो बोलेंगे तो क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट पर भी वो कुछ बोलते हुए नजर आएंगे? क्या पार्टी का रुख साफ करते हुए नजर आएंगे राहुल गांधी? क्योंकि आज सब कुछ जो कुछ हो रहा है, सीएम अशोक गहलोत के धौलपुर के भाषण पर सचिन पायलट ने जिस तरीके से पलटवार किया है, क्या इस बार राहुल गांधी कुछ कह पाएंगे या नहीं कह पाएंगे? लगातार हमारे साथ सब लोग जुड़े हुए हैं, और एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, न्यूज रूम में जाएंगे, सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के दरअसल हम चर्चा करें कि आखिर इन बातों के क्या मायने निकाले जाए। आशिफ, जिस तरीके से देखिए हमने पहले भी जिक्र किया, ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब खुद राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी क्या दोनों के बीच जो मनमुटाव की स्थिति है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, या फिर जिस तरीके से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर हमला बोला, दोनों को लेकर के कुछ कहते नजर आएंगे या फिर बचते नजर आएंगे? देखिए, मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं लोकेश के पास जा रहा हूं। निधन, लोकेश से बात हो रही थी, अभी राहुल गांधी का एक विजुअल आ गया, उसकी वजह से हम रुक गए थे। लोकेश, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। लोकेश, सचिन पायलट क्या करने वाले हैं?
जी बिल्कुल, आपको बताएं कि राजस्थान की सियासत में पिछले 2.5 वर्ष से सचिन पायलट निरंतर परिवर्तन की मांग कर रहे थे और इसी अदावत को लेकर लंबे समय से इन दोनों नेताओं के बीच लड़ाई थी। अब चुनावी वर्ष में ये कहा जा रहा था कि एकजुट होकर पार्टी चुनाव में जाएगी, लेकिन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक बड़ा हमला धौलपुर में किया गया सचिन पायलट पर, और पायलट ने भी स्पष्ट कर दिया कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में रहकर ही अपनी आगे की लड़ाई को लड़ेंगे। और अब क्योंकि बात की जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाए थे कि 20-20 करोड़ रुपए लेकर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश सचिन पायलट ने मानेसर जाकर की थी, और तमाम उनके साथ जाने वाले विधायकों से ये कहा था कि यदि कोई पैसा लोकेश, खर्च हो गया लोकेश हो तो मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं। लोकेश मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक बात समझना चाह रहा हूं। लोकेश, सचिन पायलट ये कहते हैं कि अपने विधायकों की फजीहत करा रहे हैं अशोक गहलोत, ये क्या है, ये क्या मामला है, क्या फजीहत करा रहे हैं? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि इस्तीफे दिलवाते हैं, उनको बदनाम करते हैं, विधायकों पर लगातार निशाने साधते हैं, ये क्या मामला है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर जो गद्दारी के आरोप लगाए थे, उसके बाद 25 सितंबर को जो घटनाक्रम हुआ, पायलट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जिक्र किया कि 25 सितंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ जाकर ही तमाम विधायकों के इस्तीफे करवाए, और अब अपने विधायकों को, क्योंकि सचिन पायलट जब मानेसर से वापस आए थे तो पार्टी ने कमेटी बनाई थी और उनकी घर वापसी हो गई थी। उसके बाद से लगातार सचिन पायलट पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं। अब चुनावी वर्ष में यदि सचिन पायलट का जो स्टैंड है, अभी उन्होंने कहा कि अब इस बार उन्होंने युवाओं को चुना, पिछली बार वसुंधरा को लेकर, भ्रष्टाचार की बात को लेकर उन्होंने धरना दिया था, तमाम भर्ती परीक्षाओं को लेकर पहले ही सरकार घेरे में थी, विपक्ष लगातार हमलावर रहा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। दीपक, जरा ये बताइए कि इससे कम से कम बीजेपी को तो बड़ा राहत महसूस हुआ होगा, क्योंकि अभी तक मामला वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के आमने सामने था। अब लेकिन सचिन पायलट कूद गए और साफ तौर पे अब कहीं ना कहीं से ट्रायंगुलर नजर आ रहा है, तो इससे क्या बीजेपी को राहत है या फिर बीजेपी इस पर भी कुछ करने वाली है? होने वाला है क्योंकि कांग्रेस आपसे में लड़ रही है, तो उसका फायदा जो है बीजेपी को होने वाला है। लेकिन आज की एक बात समझने वाली बात है कि जो पायलट और गहलोत की लड़ाई है वो सबके सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान में बीजेपी में भी गुटबाजी है। बीजेपी में अगर बात करें, इससे पहले सतीश पूनिया का अलग गुट था, गजेंद्र सिंह अलग उनका रेस में नाम है, इनका राज्य अलग है, तो कहीं ना कहीं गुटबाजी तो बीजेपी में भी है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ इस बात का फर्क है, कांग्रेस में जो लड़ाई है वो सबके सामने आ जाती है, और इसके अलावा बीजेपी की लड़ाई वो सबके सामने नहीं आ पाती। उसकी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा बहुत ज्यादा सख्त है। कोई अगर अपने विधायक अपने पार्टी के खिलाफ कोई बोलता है तो कार्रवाई हो सकती है। बीजेपी में जो विधायक या बड़े नेता है वो डरते हैं, बोलते नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास लौटूंगा, रवि के पास जा रहा हूं। रवि, अनुशासनहीनता कांग्रेस में बर्दाश्त है, बीजेपी में नहीं। देखिए, साफ तौर पे दीपक कह रहे हैं वही बात, और वही बात मैंने लोकेश से भी समझना चाहा। मैं आपसे समझ रहा हूं कि जो 25 सितंबर को हुआ था उसके बाद कहां कोई कार्रवाई हुई, और एक तरफ आप बात कर रहे हैं कि आप सरकार बेहतर चला रहे हैं, एक तरफ आप मजबूती की बात करते हैं, एकजुटता की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विधायक जो पार्टी के लाइन से अलग और बाहर गए थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? जो बात सचिन पायलट कह रहे हैं कि अपने विधायकों को बदनाम किया गया, अपने विधायकों के खिलाफ बातें की गई, इसका क्या असर है? क्या यही तमाम चीजें ऐसी हैं जो अनुशासनहीनता, और जो बार बार ये कहा भी जाता है कि कांग्रेस का लिबरल होना ही ज्यादा भारी पड़ता है? देखिए, आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, पर मैं दूसरी बात ये कर रहा हूं कि दिल्ली के जो नेता हैं वो राजस्थान इस विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं, वो इसमें अपना हाथ नहीं डालना चाहते। और अगर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि आप जाइए इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए, तो देखिए उनके साथ क्या होता है। अजय माकन का मैं जिक्र करूंगा, क्योंकि प्रभारी थे वो राजस्थान में, उस दौरान इसी तरह का बवाल हुआ और फिर कहा गया कि आप जाएं राजस्थान में, जाकर मीटिंग करें, एक एक करके विधायकों से बात करें और फिर रिपोर्ट लाकर दिल्ली तलब करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जो वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया था राजस्थान में। हुआ क्या, अजय माकन को राजस्थान से दूरी बनानी पड़ गई, उन्होंने प्रभारी पद से अपना इस्तीफा दे दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे भी दूर हो गए इस विवाद से। उससे पहले की अगर बात करें तो अविनाश पांडे जो काफी वरिष्ठ नेता है, संगठन में मंजे हुए खिलाड़ी के रूप में उन्हें देखा जाता है, उन्हें प्रभारी बनाया गया था राजस्थान में। वो भी इस विवाद के अंदर गए, सुलझाने की कोशिश किया, रिपोर्ट दिल्ली कई बार भेजी, पर उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनको हटा दिया गया। फिलहाल जो मौजूदा जो प्रभारी हैं रंधावा जी, वो इस विवाद से बहुत दूर नजर आते हैं। अभी उनको पंजाब में जिम्मेदारी मिली हुई बाई इलेक्शन में, वो उसमें व्यस्त चल रहे हैं। तो कोई भी बड़ा नेता दिल्ली से अगर बात करे तो इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता है, और जब तक इस विवाद में कोई नेता अंदर नहीं जाएगा, बातचीत नहीं करेगा, रिपोर्ट नहीं तलब होगी, तब तक कैसे कार्रवाई होगी? तो इसी वजह से कोई कार्रवाई, चाहे वो सचिन पायलट हो या फिर अगर कोई दिल्ली से नहीं जा रहा है, लेकिन सचिन पायलट लगातार ये कह रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल से वो चिट्ठियों के जरिए और आकर के दिल्ली में आकर के अपनी बात
रख रहे थे, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और साफ साफ वो ये कहते भी नजर आए कि कांग्रेस के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत ना हो, कांग्रेस कमजोर रहे। तो ऐसे में अगर यहाँ से कोई नहीं जा रहा, वो तो वहां से दिल्ली लगातार आ रहे थे, 1.5-2 साल से लगातार चिट्ठियां लिख करके अपनी बात कह रहे थे, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से है। सचिन पायलट की नाराजगी अपनी है, अशोक गहलोत की भी नाराजगी अपनी है। आपने देखा कि कितने बार अशोक गहलोत सचिन पायलट को क्या क्या बोल चुके हैं, और लगातार अशोक गहलोत दिल्ली भी आते हैं, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, गांधी परिवार से मुलाकात होती है। आज भी राहुल गांधी से उनकी मुलाकात एयरपोर्ट पे हुई, वो भी अपनी बात रखते रहते हैं। पर इस वक्त आला कमान की अगर बात करें तो उतना मजबूत नहीं है कि कोई बड़ा एक निर्णय ले सके। हाँ रवि, एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं, आखिरी सवाल है, क्योंकि लगातार निदा भी देख रही है, समय हो रहा है, वक्त हो रहा है। एक छोटा सवाल आपसे सिर्फ, राजस्थान में क्या होने वाला है? सरकार बचेगी या सरकार जाएगी? इस तरह की स्थिति जो बनती हुई नजर आ रही है, इसका परिणाम क्या होगा? देखिए, परिणाम तो सुखद नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि जब आप आपस में विवाद करते हैं। मैं छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं, छोटा सा रिएक्शन लोकेश से और दीपक से भी। लोकेश, सबसे पहले आपसे, क्या होगा परिणाम, क्या होने वाला है जो अभी फिलहाल जो चल रहा है उसको देखते हुए? भले ही राजस्थान में कोई खतरा नहीं हो, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ तमाम जो विधायक है उनका समर्थन है, लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव है, तो इस विधानसभा चुनाव में क्योंकि सचिन पायलट स्वजातीय वोटों को आधार बनाकर 70 से ज्यादा सीटों को प्रभावित करते हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा 2023 के विधानसभा। दीपक, आपसे रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी कवर करते हैं, क्या लग रहा है बीजेपी के नेता कितने खुश नजर आ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान का ट्रेंड रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इस बार कांग्रेस है, ट्रेंड के हिसाब से इस बार बीजेपी जो मजबूत नजर आ रही है, और इस तरह से घटनाक्रम कांग्रेस बिल्कुल तो वाकई तौर पर बीजेपी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। निदा, देखिए साफ तौर पे है कि जिस तरीके से हमारे तमाम ग्राउंड जीरो के हीरो भी लगातार ग्राउंड में मौजूद हैं, और ये जो घटना हुई है इससे एक साफ समझ लीजिए कि राजस्थान में कम से कम कांग्रेस पार्टी के लिए, जो बात आप भी कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी के लिए कम से कम ये बेहतर नहीं हो रहा है, क्योंकि दो बड़े नेता जब आपसी खींचतान में बिजी रहेंगे, आपसी लड़ाई झगड़े में बिजी रहेंगे, और आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलेगा कि उस सीधे तौर पर सचिन पायलट ने अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है कि अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं बल्कि वसुंधरा राजे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प होगा, और खास तौर पे आज न्यूज इंडिया पे लगातार अब बने रहिए, खबरें बनी रहेगी यहां, क्योंकि राहुल गांधी राजस्थान पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी क्या कुछ कहते हैं, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि अशोक गहलोत का पलड़ा भारी है या फिर सचिन पायलट का। निदा, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी आशिफ हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।